हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, दमदार होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप प्रॉफ़िट भी कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ न्यूज़ और शिबा इनू के बारे में मैं आपको चीज़ों को समझाने की ट्राई करता हूँ कि क्या है। काफ़ी लोग कमेंट में ये पूछ रहे थे शिबा इनू के बारे में, सिबेरियम के बारे में, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा-सा न्यूज़ दे दूँ। और क्या आपको न्यूज़ देना था, मतलब कि काफ़ी मेरे हिसाब से सही था कि जो रॉबिनहुड एक्सचेंज था, उसका एक वॉलेट है रॉबिनहुड वॉलेट। उसपे शिबा इनू का क्या इम्पैक्ट है? क्या वो मार्केट में आता है उसके हिसाब से, तो क्या इम्पैक्ट शिबा इनू पड़ेगा, उसके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ का भी कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई इसका क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको दिख रहा होगा। मैं आपको दिखा दूँ कि शिबा इनू मेन डेवलपर हिंट्स एट न्यू लॉन्च डेट फॉर सिबेरियम, यानी सिबेरियम का जो लॉन्च है वो न्यू लॉन्च के उसका डेट रिलीज़ होने वाला है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका बेटा वर्जन अनाउंस पिछले सप्ताह में इनका डेवलपर था, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि क्या, कैसे, कैसे नहीं होगा। सतोशी कुसामा यहाँ पे जो लिखे हैं कि ड्रॉप्ड अनदर राइडल। तो देखिए सतोशी कुसामा यानी कि शिबा इनू के जो टीम है उनके तरफ से एक न्यूज़ था कि यहाँ पे न्यूज़ ये था कि देख लीजिए फाइनली इन्होंने अपकमिंग में रखा है कि यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन यानी कि 14 फरवरी 2023 को हो सकता है कि शिबा इनू का शिबा इनू का सॉरी सिबेरियम, शिबा इनू का जो ब्लॉकचेन है सिबेरियम, जो इथेरियम पे काम करता है जो ब्लॉकचेन है सिबेरियम, उसका बेटा वर्जन 14 फरवरी को लॉन्च हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमको प्रॉफ़िट दोबारा से जनरेट करके दे सकता है। 14 फरवरी का हम वेट करेंगे और 14 फरवरी में क्या हमको मतलब इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है उसके बारे में भी बात करेंगे। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़बरदस्त हमको उम्दा प्रॉफ़िट दे सकता है ये। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें अपने पोर्टफ़ोलियो का 10% भी लगा के होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने अपने समय में 2021 में मैंने इससे काफ़ी अच्छा जनरेट किया था प्रॉफ़िट को। तो जिसको समझ में आ रहा होगा भाई वो अपना कर सकता है। और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब, लाइक तो शेयर कर ही दो यार। और जितने लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखना, प्लीज़ भगा के नहीं देखना है, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसका नेक्स्ट अपडेट क्या है भाई, कि मार्केट का अभी सेंटिमेंट क्या है उसके बारे में भी थोड़ा-सा बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है कि लोग काफ़ी डर जाते हैं कि फाइनली हो क्या रहा है। तो मैं आपसे बता दूँ कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि जेपी मॉर्गन वेल्स फार्गो वोफाज न्यू वॉलेट टू ऑफर क्रिप्टो पेमेंट्स। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये था, और नीचे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ और समझा दूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो नीचे स्टेटमेंट दे रखा है कि बिग वॉल स्ट्रीट बैंक्स जेपी मॉर्गन चेस वेल्स फार्गो एंड बैंक ऑफ अमेरिका कुड इन फ्यूचर एंड क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट इन द अपकमिंग। देखिए जहाँ पे जिस देश के लोग, अपने इंडिया के लोग, अपने इंडिया के आरबीआई गवर्नमेंट या क्रिप्टो को बैन कर लेके चिल्ला रहे, वहीं यूएस में भी आप देख सकते हैं, यानी अमेरिका में आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो का क्या क्रेज़ है वहाँ पे। देखिए वहाँ पे उन्होंने उन लोगों ने यानी कौन-कौन लोग, जेपी मॉर्गन, चेस, वेल्स फार्गो और ये वफ़ा, आप देख ही रहे हैं। ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, एक क्रिप्टो पेमेंट के लिए कुछ अपना प्लान कर रहे हैं कि क्रिप्टो का पेमेंट का क्या रोल रहेगा इन फ्यूचर। आप देख सकते हैं 10 घंटा पहले की न्यूज़ है ये। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल और पेपाल की तरह ही ये भी हमारा क्रिप्टो पेमेंट्स वॉलेट होगा, कि उस जैसे कि वो मतलब हमारा जो भी है कि उससे एप्पल पे और पेपाल हमको जो भी सुविधा देता है वैसे ही ये भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंकिंग एंड्स इंक्लूडिंग वॉल स्ट्रीट बिगेट्स वेल फ्रागो बैंक ऑफ अमेरिका एंड जेपी मॉर्गन चेस प्रिपेयरिंग टू लॉन्च ए न्यू पेमेंट वॉलेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली इन्होंने लिखा है कि जो भी बड़े बड़े ये लोग हैं, यानी कौन कौन लोग हैं कि वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन चेस, ये लोग आप एक न्यू पेमेंट वॉलेट अपना प्रिपेयर कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए, जैसे एप्पल और पेपाल अपना करते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी अपडेट है मार्केट के लिए, और यहाँ से हमें उम्मीद है कि बहुत ही ज़बरदस्त, लगभग काफ़ी ट्रेंडिंग रहेगा यहाँ से इसको देखते हुए
कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको मैं बिटकॉइन का भी कुछ टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको समझा दूँ कि क्या है और क्या नहीं है। तो आपको उसके ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी अल्ट कॉइन में एंट्री लेना है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्या मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि अगर $22,400 के ऊपर, मैं आपको बता दूँ, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है मंडे को, तो आपको वहाँ से लगभग $25,000 या 24 साढ़े $24,000 के आसपास देखते हुए आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगर नीचे आती है तो आपको बड़े ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको फिर बेयरिश मार्केट की तरफ ले जा सकता है। तो कितना ले जा सकता है? 20,500 के आसपास। यानी कि ये वाला जो जोन है, ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड करने वाला है। यानी यही स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको भी नहीं होल्ड करता है तो 18,500 के आसपास में पहुँच जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर इसी रेंज में 22,400 यानी कि 22,700 के रेंज में ही आप जाके कॉइन मार्केट कैप पे आप देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन का भी रेट क्या है। अभी बिटकॉइन का रेट 22,000, मैं देखा हूँ कि अभी बिटकॉइन का जो रेट है वो 22,900 के आसपास में चल रहा है। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखना है कि अगर इसी रेंज में ऐसे साइडवेज मूवमेंट कर रहा है तो 102 दिनों में अल्ट कॉइन में बहुत बड़ी एक रैली होने वाली है। तो इसका विशेष आप ध्यान रखें, मार्केट में कोई फेक न्यूज़ ना आए तब, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए तब, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं थोड़ा सा एक और शिबा इनू जो है, शिबा इनू का जो न्यूज़ है उसके तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लें। उसके बारे में बात क्या करना था मैं आपको फाइनली समझा दूं कि शिबा इनू के बारे में आपने देख ही लिया, और थोड़ा सा ट्विटर पे आपको थोड़ा लेके चलते हैं कि ट्विटर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। आप उसको देखेंगे और आपको समझना है कि क्या है फाइनली इसका न्यूज़ देने का, कि ऐसे मार्केट में न्यूज़ आता है तो Do क्या not होता है। really understand the concept of banking. थोड़ा सा आपको समझना All सही the समझिए। banks are आप broke. इस न्यूज़ को कवर करिएगा Bank और Santander, इसमें Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, they're all broke. And why are they broke? It isn't an act of God. It isn't some sort of tsunami. They're broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they don't actually. जो उसमें क्या नाम है, शिबा इनू को होल्ड करके बैठे हैं, और कितने लोग अभी बाई करना चाहते हैं उसके लिए भी वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैं अभी बता दूं आपको शिबा इनू के बारे में। तो देखिए, शिबा इनू का जो भी प्राइस है, अभी जो प्राइस चल रहा है डॉलर, मैं आपको समझा दूं कि इसका जो प्राइस चल रहा है 4x0 ऐसे 12 की सीरीज चल रही है, और इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, मैं आपको एक सपोर्ट लेवल बताता हूँ कि अगर शिबा इनू का प्राइस 4x0 1149 के नीचे नहीं जानी, देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे इस शिबा इनू को नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर से हमें कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, तो 0.000167 तक हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर प्राइस यहाँ तक आती है, ध्यान से देखिएगा, अगर प्राइस इसके जोन तक आती है और यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो यह हमें फिर से यहाँ से कितने परसेंट का प्रॉफिट देगा। मैं बता दूं फिर से कि एक बार और समझिएगा बात को, कि अगर प्राइस 0.000149 से रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ से हमको 20 से 25% का प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है शिबा इनू। तो आपको न्यूज़ में देखा, ये भी देखा, टेक्निकल एनालिसिस भी देखा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई। और मैं किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो। देखो, आप कुछ भी करते हो तो आप अपने टेक्निकल हिसाब से ही, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही करो, क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्की होता है और ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।